Hello guys, welcome back to my channel MBBS with MPMSU. This is lecture number 4 of pathology series and in this lecture I am going to teach you chronic inflammation. Chronic inflammation. Guys, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में chronic inflammation 20 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है. इसको एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साथ डिफरेंस में भी पूछ सकता है 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशंस आ सकती है. तो ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैंने एक्यूट इन्फ्लेमेशन का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो इस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और कुछ नहीं. क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एक तो प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस है और इसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन के साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी होता है. टिश्यू डिस्ट्रक्शन के साथ इन्फ्लेमेशन भी होगा. तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस इन विच टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑकर्स एट द सेम टाइम. ये होता है. क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो किस कारण से हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए किसी को एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ, उसके बाद क्रोनिक हो सकता है. एक्यूट हुआ हो, वो ठीक ना हो, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गया हो. या तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर बार बार हो रहा हो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन रीअकर बार बार हो रहा हो अगर, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है. या फिर फ्रेशली भी स्टार्ट हो सकता है. फ्रेशली स्टार्ट भी हो सकता है. ठीक है. तो इन 3 वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो सकता है. क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को हम ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन भी बोलते हैं. ये भी ग्रेनुलोमा बनता कैसे है, आइए मैं आपको समझाता हूँ. तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मेनली 3 स्टेप्स में होता है. कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो? एनगल्फमेंट बाय मैक्रोफेजेस, CD4 प्लस TH सेल्स एक्टिवेशन एंड तीसरा साइटोकाइन्स रिलीज. अब हम देखते हैं इन स्टेप्स को अच्छे से. तो मान लेते हैं ये हमारा एंटीजन है. अब एंटीजन हमारी बॉडी में आया. अब इस एंटीजन को ना कोई ख़त्म नहीं कर सकता, मतलब ये नॉन डिग्रेडेबल एंटीजन है. ठीक है. तो यहाँ पे एंटीजन जब हमारी बॉडी में सबसे पहले आता है तो उसको सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स निपटाते हैं. पर अब ये नॉन डिग्रेडेबल है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कुछ कर नहीं पाएगा. तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किसके पास जाएगा? CD4 प्लस T हेल्पर सेल्स के पास जाएगा और इसको एक्टिवेट कर देगा. अब CD4 T हेल्पर सेल्स अगर एक्टिवेट हो गए तो ये 3 साइटोकाइन्स रिलीज करेंगे. कौन कौन से? टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरलूकिन 1 एंड 2 और इंटरफेरॉन गामा. ठीक है. ये मतलब नॉन डिग्रेडेबल एंटीजन आया, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ख़त्म नहीं कर पाएगा क्योंकि नॉन डिग्रेडेबल है. तो CD4 T हेल्पर सेल्स के पास जाएगा, उनको एक्टिवेट कर देगा और उस स्टिमुलेशन के कारण 3 साइटोकाइन्स रिलीज होंगे. ठीक है. इसलिए हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या फिर ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन इसको हम टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जाम्पल भी बोलते हैं.
ये एमसीक्यू में आ सकता है, या फिर ये लाइन भी आपको लिखनी पड़ेगी। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाँ, मेनली कहाँ पे देखने को मिलती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन? टीबी मान लेते हैं, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो अब हम इनके काम देखते हैं कि कैसे ग्रेनुलोमा बनाते हैं। तो जो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर है, ये ब्लड वेसल्स में जो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर है ना, ये फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन कराएगा, फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। जो इंटरल्यूकिन 1 और 2 है, ये टी सेल प्रोलिफरेशन करवाएंगे, टी सेल प्रोलिफरेशन करवाएंगे। और जो इंटरफेरोन गामा है, इंटरफेरोन गामा क्या करेगा? ब्लड वेसल में जो मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स को बाहर निकालेगा और उनको मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट करेगा, मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट करेगा। और बहुत सारे मैक्रोफेजेस मिल करके एपिथेलियोइड सेल्स बनाएंगे, और बहुत सारे एपिथेलियोइड सेल्स मिल करके जाइंट सेल्स बनाएंगे। इसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोमा, ठीक है। तुमने क्या देखा? 3 साइटोकाइंस थे, 3 साइटोकाइंस, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 एंड 2 और इंटरफेरोन गामा, ठीक है। इंटरफेरोन गामा क्या करेगा? मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस को एपिथेलियोइड सेल्स और एपिथेलियोइड सेल्स जाइंट सेल्स, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 एंड 2 क्या करेगी? टी सेल प्रोलिफरेशन करवाएगा, टिश्यू नेक्रो फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन करवाएगा, फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन करवाएगा। अब आपने इसको ऐसे याद करेगा, आउटर, मिडल, इनर। ये आउटर है, ये इनर है। तो ग्रेनुलोमा कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। ये बीच में हो गया, और ये हम दिखा लेते हैं मिडिल लेयर डॉट डॉट डॉट, और ये लंबा लंबा हमारा फाइब्रोब्लास्ट। ये फाइब्रोब्लास्ट है, आउटर लेयर। ये मिडिल लेयर है, और ये है हमारी इनर लेयर, फिर इनर मोस्ट लेयर। इसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोमा, ठीक है। हम ग्रेनुलोमा के टाइप्स देखते हैं। तो ग्रेनुलोमा के टाइप्स देखते हैं। तो ग्रेनुलोमा 2 टाइप का होता है, एक होता है सॉफ्ट ट्यूबरकल और एक होता है हार्ड ट्यूबरकल, ठीक है। हार्ड ट्यूबरकल में ना नेक्रोसिस हमको देखने को नहीं मिलती, मगर सॉफ्ट ट्यूबरकल में, जैसे ये नेक्रोसिस है, यहाँ पे हमको एपिथेलियोइड सेल्स या फिर जाइंट सेल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमको टी सेल प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हमको फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलेगा। तो हमको नेक्रोसिस देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट ट्यूबरकल। तो इस सॉफ्ट ट्यूबरकल में हमको नेक्रोसिस देखने को मिलती है, इसलिए हम सॉफ्ट ट्यूबरकल को सीजेटिंग ग्रेनुलोमा भी बोलते हैं, सीजेटिंग ग्रेनुलोमा भी बोलते हैं। और हार्ड ट्यूबरकल को हम नॉन सीजेटिंग
ग्रेनुलोमा भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कंप्लीट हुआ। इसमें एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है ग्रेनुलोमा का माइक्रोस्कोपी, फिर स्ट्रक्चर और जाइंट सेल्स। तो वो दो चीज़ें हम और पढ़ते हैं। तो माइक्रोस्कोपी ऑफ ग्रेनुलोमा पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपी ऑफ ग्रेनुलोमा। माइक्रोस्कोपी में क्या क्या दिखेगा? सबसे पहले हमको सेंटर में क्या देखने को मिलेगा? मैक्रोफेजेस एपिथेलियोइड सेल्स में कन्वर्ट हो गए, एपिथेलियोइड सेल्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। दूसरा क्या देखने को मिलेगा? मल्टीपल एपिथेलियोइड सेल्स जॉइंट्स टू फॉर्म जाइंट सेल्स। जो मल्टीपल एपिथेलियोइड सेल्स होंगे वो मिलकर क्या बनाएंगे? जाइंट सेल्स बनाएंगे। और क्या भी देखने को मिलेगा? सम केसेस में हमको सीसेटिंग ग्रेनुलोमा देखने को मिलेगा। सीसेटिंग ग्रेनुलोमा देखने को मिलेगा, मतलब हमको केशियस नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। केशियस नेक्रोसिस देखने को मिलेगी जो कि सॉफ्ट ट्यूबरकल फॉर्म करता है। चौथा क्या देखने को मिलेगा कि किससे सराउंडेड है? फाइब्रोब्लास्ट से, सराउंडेड बाय फाइब्रोब्लास्ट। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस का एग्जांपल हो जाएगा, लेप्री हो जाएगा। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके साथ एक चीज़ और आती है वह पूछ सवाल में, वो होते हैं जाइंट सेल्स। ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि कितने प्रकार के जाइंट सेल्स होते हैं। तो मेनली 4 प्रकार के जाइंट सेल्स होते हैं। सबसे पहला होता है लैंगहेंस जाइंट सेल। लैंगहेंस जाइंट सेल्स। एक होता है टू टोन जॉइंट सेल्स। एक होता है फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स और एक होता है ट्यूमर जाइंट सेल। ये चारों के नाम आपको पता होना चाहिए और इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो लैंगहेंस जाइंट सेल्स में ना जो न्यूक्लियाई होगा वो या तो हॉर्सशू शेप्ड में अरेंज होगा, या तो फेरिफ्री में होगा, या तो पेरिफेरी पे होगा। जैसे कि ये सेल हो गया, न्यूक्लियाई या तो ऐसे अरेंज होगा, ठीक है, या तो ऐसे में न्यूक्लियाई अरेंज्ड होगा। फॉरेन बॉडी सेल्स में क्या होगा? जो न्यूक्लियाई होगा वो स्कैटर्ड होगा साइटोप्लाज्म में, ऐसे स्कैटर्ड होगा। तो ये होता है। तो गाइस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, तो कभी कभी तो आपसे वो डायरेक्टली पूछ लेगा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है। ये तो आपसे पूछ लेगा ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। तो आपको क्या क्या लिखना है? तो आपको एक तो ओवरव्यू देना है उसका। ओवरव्यू मतलब डेफिनेशन से चालू करनी है, फिर कॉजेज़ बताने किस कारणों से हो सकता है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद हो सकता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन बार बार हो रहा है तब हो सकता है, या फिर फ्रेशली स्टार्ट हो सकता है। तो कॉजेज़ बताने, फिर आपको उसकी पैथोजेनेसिस बतानी है।
पैथोजेनेसिस बतानी है। पैथोजेनेसिस में 3 स्टेप्स होते हैं, वो बताने, ठीक है। पैथोजेनेसिस के बाद टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोमा बताने। टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोमा तो 2 प्रकार के ग्रेनुलोमा होते हैं, सिजेटिंग, नॉन सिजेटिंग। सिजेटिंग को हम सॉफ्ट ट्यूबरकल बोलते हैं, नॉन सिजेटिंग को हार्ड ट्यूबरकल बोलते हैं। फिर जाइंट सेल्स क्या होते हैं वो बताने। यहाँ पे आपको क्वेश्चन खत्म करना है। तो अगर 20 नंबर में आता है, 20 मार्क्स में आता है, तो कम से कम 5 पेज और 2 डायग्राम। एक तो ग्रेनुलोमा का डायग्राम और एक सॉफ्ट ट्यूबरकल हार्ड ट्यूबरकल का डायग्राम, वो बनाना है। 5 पेज भरने। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साथ आपको डिफरेंस बता देना है, इसका ऑनसेट कब होता है, किस में इन्फ्लेमेशन होता है, साइंस क्या होते हैं अलग अलग, ये बताना है। तो गाइस ये आप यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ख़त्म हुआ। छोटा सा एक टॉपिक था। एक्यूट इन्फ्लेमेशन बड़ा टॉपिक है, उसमें पूरे 11 स्टेप्स होते हैं। 5 वेस्कुलर में देखने को मिलते हैं, 6 सेलुलर यूनिट्स देखने को मिलते हैं। तो इनमें से कोई एक 20 मार्क्स में यूनिवर्सिटी में हर बार आता है, या फिर 5 मार्क्स में तो आते ही आता है, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरी पढ़ाई को समझ में आ रहा है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।